अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ता है तो फिर कैसी तबाही मच सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश हैं। दोनों ही देशों के पास परमाणु शक्ति है। ये परमाणु शक्ति वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। कभी इस रेस में पाकिस्तान आगे तो कभी भारत। 2024 से पहले तक पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार थे, लेकिन जून 2024 में जब स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट आई, तब पता चला कि अब इस रेस में भारत आगे हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर उस समय दुनिया में कैसी तबाही मचेगी जब इन दोनों देशों के परमाणु बम एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। वैसे तो ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर रोचक दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत के पास कुल 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है। यानी इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों की संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं है। वहीं चीन की बात करें तो इस रिपोर्ट में चीन के पास कुल 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई है। अगर एक साथ ये सभी ब्लास्ट हो जाते हैं तो फिर परमाणु हथियार क्या तबाही मचाएंगे, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के परमाणु बम अगर एक साथ ब्लास्ट हो जाएं तो उससे कितनी तबाही मच सकती है, इसका अंदाज़ा आप हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु हमले से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 75 वर्ष पहले 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया तो माना जाता है कि इस हमले में हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे, यानी लगभग आधी आबादी समाप्त हो गई थी। वहीं दूसरी ओर नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन दोनों शहरों में उस समय लोगों की आबादी इतनी अधिक नहीं थी जितनी आज के समय पाकिस्तान और भारत के शहरों में है। अगर आज के समय में हिरोशिमा और नागासाकी जितने बड़े क्षेत्र वाले भारत या पाकिस्तान के शहर में परमाणु बम फटता है तो मरने वालों की संख्या ऊपर बताई गई संख्या से कई गुना अधिक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ 1 या 2 परमाणु बम की तबाही नहीं होगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर के 342 परमाणु बम हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ये सभी एक साथ फटे तो दुनिया की तबाही तो तय है। वैसे भी ये कहा जा रहा है और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो आपने भी देखी और पढ़ी होंगी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि सौर तूफान अगर बहुत शक्तिशाली आ गया तो फिर जितने भी देश के परमाणु बम हैं वो आपस में एक साथ फट करके एक बहुत बड़ा विनाशकारी मंजर खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्राकृतिक दुर्घटना के दौरान कोई ऐसी घटना हो जाती है तो भी ये जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं इनके परमाणु बम भी आपस में फट करके एक विनाशकारी मंजर तैयार कर सकते हैं। तो जिन हथियारों को हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, कहीं ऐसा ना हो कि वही हथियार हमारे विनाश का कारण ना बन जाएं। और वैसे भी एस्टेरॉयड का जो खतरा है वो आप देख ही रहे हैं, और इधर 4 से 5 वर्षों के दौरान एस्टेरॉयड का जो खतरा है आसमान से आने वाले, उसका खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो भी ये सारे परमाणु बम एक साथ फट सकते हैं। और ये जो एस्टेरॉयड है ये कहाँ जाकर के गिरेगा इसका पता तो किसी को भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं देखी जा रही हैं कि धरती का विनाश मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के नाम पर पहले ही तय कर लिया है। आप सोचिए कि जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था आज से 5000 वर्ष पहले, उस समय भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थीं, और एक बार पुनः 5000 वर्ष पूर्व जो ग्रही स्थितियां थीं, जो ज्योतिषी ग्रही स्थितियां थीं, वो भी 29 मार्च 2025 के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी समय मई के महीने में एक ही स्थान पर 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। भविष्यवाणिका में भी इसी तरह के विनाश की बात कही गई है। और इसी के साथ सभी नामचीन ज्योतिषा
ज्योतिष आचार्यों ने भी इसी प्रकार की भविष्यवाणी की है। तो सबकी भविष्यवाणी गलत तो नहीं हो सकती है। विनाश तो बड़े पैमाने पर होकर ही रहेगा, इसीलिए आपको अभी से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान नाटो देशों ने अपने सदस्य देशों को युद्ध की आपात स्थिति से बचने के लिए अपनी तैयारी करने का जो एक तरह से उन्होंने पैम्फलेट बंटवाए हैं, उससे भी ये एक गंभीर खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो अभी पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध की संभावना तो कोई नहीं बन रही है, लेकिन अगर अमेरिका का दबाव चीन पर बढ़ा और अमेरिका ने भारत के कंधे पर बंदूक रख करके चीन को निशाना बनाया, तो हो सकता है कि चीन जो है वो भारत पर सीधे तो हमला नहीं करेगा, लेकिन वो एक प्रॉक्सी वार कर सकता है। और ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा सकता है, और ऐसे में स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई भी दे रही हैं। इसी के साथ भविष्य मालिका में भी ये लिखा गया है कि भारत पर एक साथ 14 मुस्लिम देश आक्रमण भी कर सकते हैं। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो देश के अंदर जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे भी किसी जन विद्रोह के बहुत निकट होने की संभावना भी दिख रही है। तो बने रहे हमारे साथ। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।